बेगम 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 प्लीज खुदा के लिए टहलना बंद कर दे, वरना आपका बीपी शूट कर जाएगा। अगर आपका बीपी शूट कर जाएगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपकी तबीयत खराब होगी तो मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरा दिल फिरोज, तुम अपनी फीमेल बॉस के साथ दुबई गए और मुझसे झूठ बोला। नहीं नहीं बेगम, मैं आपसे बोला क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने पापा से झूठ बोला था। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब कि मैं पापा को तपा रहा था, लंबी लंबी फेंक रहा था, इसलिए सब कुछ किया। ये तुम्हारा कैरेक्टर है? क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो? तपा रहा था, फेंक रहा था? यही तो बेगम मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। क्या मेरा ये कैरेक्टर है कि मैं लड़कियों के साथ घूमूंगा, पार्टियां करूंगा? नहीं ना, तो फिर आपने कैसे यकीन कर लिया? सच कह रहे हो? हाँ बेगम बिल्कुल। अरे देखिए ये घर, ये मेरी सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दूं? क्योंकि पापा जब आपसे बदतमीजी करते थे ना तो मुझे गुस्सा आता था, मुझे तकलीफ होती थी। उस तकलीफ से खुद को निकालने के लिए, आपको निकालने के लिए ये मैंने पूरा कर लिया। तो इसका मतलब है हशमत अंकल से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं। वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे? नहीं। और अगर आ गए तो उनको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस आप इस बात की गारंटी लें कि हशमत साहब अब यहाँ पर नहीं आएंगे। लूं या दूं? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी हशमत अंकल हमारे लिए अब मर चुके हैं, क्यों फिरोज? हाँ हाँ, मैं उनके लिए मर चुका है, वो मेरे लिए बात तो एक ही हुई ना। अरे हशू, ये तो बताओ, मालिक मकान ने इतना जलील करके धक्के देके हमें घर से बाहर निकाल दिया, आखिर क्यों? हाँ, ये सब शहरी की वजह से हुआ। ना ये मालिक मान की नौजवान बेटी को छेड़ता, ना वो गुस्से में आके हमें घर से निकालता। बताओ जरा, कोई गैरतमंद आदमी ये सब बर्दाश्त करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू तो बहुत ही बेगैरत है। तेरी वजह से हम दोनों दर बदर हो रहे हैं। तो रुकैया खाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अब्बा ने ना किराया नहीं दिया, इस वजह से मालिक मकान ने निकाल दिया और फिरोज भी किरण को लेके भाग गया। अरे भाग नहीं गया भाई, किरण को लेके अलग हो गया वो। अच्छा अच्छा, अरे अब्बा मैं तो कह रहा हूँ यार, रक्षा कर लो भाई अब। ये पता है फिरोज कहाँ गया है? नहीं। तो रक्षा लेके चांद पे जाओगे क्या? अरे चिंची कर लो। भैया चिंची भी एक स्टॉप पे छोड़ देगी, अगले स्टॉप का पता है तुम्हें? नहीं। ना स्टॉप का पता है ना कुछ पता है। चिंची कर लो, रक्षा कर लो, मशवरे देने आते हैं बस दोनों को। अच्छा, आपने गैस की और बिजली की मीटर रीडिंग चेक कर ली है? जी जी, मैंने इमरान साहब सब कुछ देख लिया। पहले यहाँ रहता था, मुझे सब चीजों का पता है। अच्छा, मुझे एक बात आपसे और करनी है। मैं ये घर सेल करना चाह रहा हूँ। अगर कोई अच्छी डील बन जाती है तो मैं ये घर सेल कर दूँगा। जी जी, वो मुझे स्टेट एजेंट ने सारी तफसीलात बता दी थी, मगर खैर जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट गिरे हुए, आपकी कोई अच्छी डील बन नहीं सकती, क्योंकि जो आपको ऑफर मिलेगी आप उसे कबूल करेंगे नहीं। तो 4-5 साल तक तो मेरे ख्याल से मैं बेफिक्र रहूँ। 4-5 साल? मेरा मतलब है कि आपने तो लगाया हुआ है ना, जब होगा सौदा तो तब की तब देखी जाएगी। क्यों? मैं इनको छोड़ के आता हूँ। सर प्लीज। ईमान से अगर मैं एक कदम और चली ना हशू, तो मैं तो मर जाऊंगी। मुझे पता था लंबे सफर में ये मुश्किल मरहला आएगा। आओ जरा बैठ के बात करते हैं आज। भाई यहाँ बैठ के करेंगे क्या? अरे भाई, पुराने वक्तों में जब लोग लंबे सफर पर निकलते थे ना, तो कुछ कमजोर मुसाफिर आधे रास्ते में मर जाते थे, तो बाकी मुसाफिर उसके मरने का इंतजार करते थे, फिर उसकी लाश की कब्र बनाकर फिर आगे चलते थे। एक बार रुकैया का दम निकल जाए तो यहीं पे कब्र बना के आगे बढ़ेंगे। निशानी देख लो, बिस्मा बहरोज वगैरह को बताना होगा उनकी माँ की कब्र कहाँ पर है। अरे अब्बा, वो वाला घर देख रहे हो? वो वाला घर बड़ा टाइट है निशानी के लिए। रुकैया खाला, चल पाओगी वहाँ तक? अरे मरे मेरे दुश्मन, तुम दोनों बाप बेटे की कब्र यहीं पे बनेगी। मैं तो जा रही हूँ, दफा हो यहाँ से। रुकैया को तपाने के लिए बोल रहा था, देखा कैसी एनर्जी आ गई बुढ़िया में। टाइट अब्बा। आ जाओ। अच्छा फिरोज साहब, मेरा फर्ज था आपको बताना। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो सर, प्लीज। तुम मेरा मतलब है कि आप देखिए, मैंने भी कामकाज मैं करूंगी। बेगम, अब ये घर के काम काज के लिए मैं दूसरी शादी करूंगा, बड़ा अजीब नहीं लगेगा? फिरोज, ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा? और ये दूसरी शादी का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? अरे बेगम प्लीज गुस्सा ना करें। जब आप गुस्सा करें तो ये झुरी आ जाती, लाइन दरअसल एक्चुअली ये घर ले लिया ना तो मैं फ्रेश फील कर रहा था। ना पापा है ना कोई चीखम चिल्ली है, बड़ा सुकून फील कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं मजाक के मूड में था, तो आपसे मजाक किया बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हो गया मजाक आपका? जी बेगम। परवाह न कहूँ, गम द दुनिया न कहूँ। रोको। अरे लाला, आप यहाँ क्या बोल रहे? हटो मेरे से हशमत चाचा, दूर रहो। क्या हो गया लाला, आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं हमसे? हमारा नौकरी पहले भी तुम्हारी वजह से गया, अभी फिर वरना चला जाएगा। अच्छा, अभी आपकी नौकरी लग गई? हाँ, लग गया चौकीदार का नौकरी। अरे वाह, किसके पास काम कर रहे हो? हम कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं बताएगा तुम्हारे को। अच्छा, नहीं बताओ भाई, कॉन्फिडेंशियल बात है, आप ये नहीं बताओ। आप बताओ, जा क्या रहे थे? अभी हम जा रहा था, फिरोज भाई मेरे को बोले तो सब्जी लेके आओ। अच्छा, फिरोज के पास नौकरी कर रहे हो आप? नहीं। चलिए, मार। क्या कर रहे हो? अरे अब्बा, बैग ढीला हो गया, वही पहन रहा हूँ। मार। मोरू बड़ी क्लब। आप बताओ, आप फिरोज के पास काम कर रहे थे ना? हम फिरोज के पास काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए हशमत चाचा। नहीं, हम नहीं बताएगा। ये बताओ, फिरोज रह कहाँ रहा है? अब मुझे बताओ क्या करना है, कौन आएगा सफाइयों के लिए? अरे
बेगम यार आप भी कमाल करती है। मैंने लाला को रखा तो है, वो गार्डन में पानी देगा, वो खाना बनाएगा, वो कपड़े धोएगा, सब काम कर लेगा वो। हाँ अच्छा, तुम्हें लगता है लाला से तुम कपड़े धुलवाओगे, खाना पकवाओगे? दिमाग सही है तुम्हारा? सारे सामान की ऐसी की तैसी कर देगा वो। तो बेगम आप ही बता दें फिर मैं क्या करूं? मुलाजिम रखो, मुलाजिम। कम से कम हमें 2 से 3 मुलाजिम चाहिए घर संभालने के लिए। क्या बात कर रही है बेगम? मैं मुलाजिम रखूंगा तो मतलब उनको तनख्वाह भी तो देनी होगी ना, वो कहाँ से दूंगा मैं तनख्वाह? तो जो आप अपना खानदान पाल रहे थे उसके जो पैसे बच रहे हैं ना, वो मुलाजिमों पर लगाओ। वैसे बेगम आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो इमरान भाई का मकान नहीं है? हाँ। उसी में जो है ना हम काम कर रहे हैं दोबारा चौकीदारी का। अच्छा अच्छा, फिरोज पुराने वाले घर में रह रहा है। अरे अब्बा ये तो अच्छा हो गया। खैर एक काम करते हैं, रुकैया खाला को लाला के साथ भेजते हैं और हम दोनों पैदल चलते हैं। हाँ ये ठीक है शिव। दिमाग खराब है, बिल्कुल गलत कह रहा है ये। मैं बैठूंगा इसके साथ, रुकैया ना मेहरम में कैसे बैठेगी इसके साथ? अरे क्या हो गया, हमें महरम ना महरम के चक्कर में डाल के खुद बुड्ढे तोते बन के चढ़ के बैठ गए। अशमत चाचा गलत बात है, वो औरत जात है, उसको बैठना चाहिए, गलत बात है। आप तो औरत जाती हो ना। आप उतरो एक मिनट। आप उतरो। रुकैया तुम आ जाओ रुकैया। आ जाओ। एक मिनट। आप ठीक है रुकैया? अरे हशु आप तो इतने दुबले पतले, मैं भी बैठ गई, आप भी बैठ गए, देखो जगह फिर भी बच गई। अच्छा एक काम करो, तुम उतरो। लाला आप बैठो लाला। रुकैया अब तुम पीछे बैठ जाओ। वेरी गुड, ये बैठ। अबे यार अब्बा यार मैं रह गया ना अब तो। अरे हाँ शहरी रह गया। लाला एक काम करो, आप उतरो। रुकैया उतरना 1 मिनट। लाला उतरो, आप उतरो। शहरी बैठो, आप बैठो बेटा। लाला आप देखना, अगर मैं इन दोनों को लेके बैलेंस कर पाया ना तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके शहरी को उतार दूंगा। सही है? और अगर बैलेंस हो गई तो आपको आवाज दे दूंगा मैं। 1 मिनट ठीक है। 1 मिनट। आप बैठ गए रुकैया? हाँ। बैठ गए। 1 सेकंड देखने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला हो गई बैलेंस, आप निकल जाओ। अशमत चाचा ने मेरे को फिर धोखा दे दिया। खुदा अधिकार का जिक्र देखो भाई, CCTV लगा हुआ है। अगर किरण ने पहचान लिया ना हम लोगों को, दरवाजा नहीं खोलेगी, इसलिए आवाज ही बदल के बात करना। ठीक है, नॉक करो। अरे भाई कौन है और ये दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो यार? अबे खोल यार फिरोज, मैं हूँ शहरी। शेरी शेरुनिसा नाम है, मेरी सबसे छोटी बहन है। प्यार से शेरी बोलते हैं हम इसको। मगर फिर इसको मेरा नाम कैसे पता चला? असल में पड़ोस वालों ने बताया, यहाँ पे नए लोग आए हैं। फिरोज नाम है मालिक का। मेरे साथ मेरी एक और बहन है, रुकैया भी है। अच्छा तो फिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हशमतुन्निसा। ये कैसा नाम हुआ? असल में मेरी शक्ल ना मेरे नाना पे गई है, उनका नाम हशमत था, तो इसलिए मेरा नाम हशमतुन्निसा रख दिया। सारे मर्दाना नाम लग रहे हैं मुझे तो ये। असल में ना मेरी शक्ल मेरे नाना से मिलती है। नाना का नाम हशमत था ना, तो मेरा नाम हशमतुन्निसा रख दिया। अच्छा मतलब आए क्यों हो यार आप लोग? अरे बेटा सुबह से दरवाजा घूम रहे, भूखे पेट, दरवाजा खोल, कोई काम दे दे। अच्छा तो क्या क्या काम आता है आप लोगों को? बेटा सफाई सुथराई कर लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, डस्टिंग कर लेंगे। मगर ये तीनों तो एक ही काम हुए। अरे हशमतुन्निसा तो ऐसी सफाई करेंगे तेरे कान को भी नहीं खबर होगी। क्या मतलब? मजाक कर रही है। असल में मंजली की आदत है ना मजाक करने की बेटा। अच्छा मगर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने ये आवाजें पहले भी कहीं सुनी हुई है। बेटा एक आवाज जैसी 7 आवाजें होती है दुनिया में बेटा। क्या बात कर रहे हैं? मैंने 7 चेहरों का तो सुना था, आवाजों को मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अबे साले चेहरों का सुना है, आवाजों का नहीं सुना तुमने? पापा पापा नहीं यही बताने के लिए मैंने आवाज चेंज की बेटा। मेरे पास भी 7 आवाजें हैं बेटा। अच्छा फिर ठीक है बाबा। अच्छा खाना पकाना आता है आप लोगों को? खाना पकाना तो नहीं आता, खाना खाना आता है। मजाक कर रही थी। असल में हम तीनों बहनों की आदत है मजाक करने की। असल में सबसे छोटी है ना शेरी, बहुत कम उम्र है। कम उम्र है? क्या उम्र है इसकी? कल रात को तो 18 की हुई है। 18 की? हाँ इसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। कोई बड़ा सा मकान हो जिसके अंदर खूबसूरत सा मालिक हो, पीछे स्विमिंग पूल हो। यहाँ स्विमिंग पूल है? हाँ बेटा पीछे की तरफ है ना। मगर आपको कैसे पता चला? हाँ बेटा इतने बड़े घर में दरवाजे के आगे स्विमिंग पूल बनाओगे, लोग जाहिल बोलेंगे तुम्हें बेटा। बेटा जल्दी दरवाजा खोलो, शेरुनिसा की तबीयत खराब हो रही है। पानी पिला दे, पानी। जल्दी प्लीज हेल्प अस प्लीज। हाँ जल्दी संभाल के शेरुनिसा। यही है शेरुनिसा ना? और ये रही हशमतुन्निसा साले। और ये रुकैया आपको अकेला छोड़ गया है, क्या सोच के आए थे? माँ बाप के बगैर अकेले रह लोगे तुम खुश? आप लोग यहाँ क्यों आ गए, कैसे आ गए, और ये आप लोग को यहाँ का एड्रेस किसने दिया? लाला ने। हेलो
लाला को तो मैं फायर कर दूंगा। लाला को बाद में फायर करना, पहले हमें जाके अपने कमरे देखने दो। नहीं बाबा यार, खुदा के लिए मत जा यार, मैंने कसम खाई है यार। क्या कसम खाई थी? यही कि अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों को मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लो इतनी सी बात है। शेरी बेटा बिछा दे इसकी लाश। अरे शेरी घूसे मारने से थोड़ी मरेगा, गला दबा के मार। दबा दे मेरा गला, वैसे भी मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं मारा तो किरण मेरी जान ले लेगी। बेटा मर तो तुम उसी दिन गए थे जिस दिन तुमने किरण के साथ शादी की थी। आपने मेरी शादी करवाई थी, मैंने नहीं की थी। मैंने कोई शादी वादी नहीं करवाई थी। अलाउद्दीन मेरे बचपन का दोस्त था, और जब तुमने किरण से शादी की तब अलाउद्दीन से मेरी दुश्मनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया था घटिया आदमी के पास। अच्छा अब मैं क्या करूँ, अब मुझे बताएं। कुछ नहीं पता, हम जाके अपने कमरे में सेटल हो रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करना। नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अंदर कोई है क्या? अबे यार तू तो बहुत ही कोई ना नीच हो गया। बूढ़े बाबा बेचारे अंदर जा रहे हो, उनको मना कर रहा है यार। शर्म कर, ऐसा कर स्विमिंग पूल में जाके डूब के मर गया यार। चुप हो जा यार, चुप हो जा यार। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे यार? तो पापा देखिए, अगर किरण ने आप लोगों को देख लिया ना तो वो मुझे जान से मार देगी। तो अच्छा आप लोग ऐसा करें कि आप लोग किरण को नजर ना आए, कुछ ऐसा कर दें। अच्छा एक काम करो, मिस्टर इंडिया वाले ना 3 ब्रेसलेट ला दो, हम तीनों पहन लेंगे। यार मतलब यार मेरी जान में पड़ी हुई है, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक शुरू किसने किया था? तुमने शुरू किया था ना। गायब हो जाए, हमको जिन बूते जो गायब हो जाएंगे। आओ भैया मेरे पीछे, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। किरण ना हुई ड्रैकुला हो गई, इतना डर बीवी का। आ जाओ आ जाओ। ये गली देख रहे हैं आप लोग? हाँ ये गली देख। और ये दरवाजा। अरे वाह, ये रास्ता तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। अरे हर्षु, शहरी जल्दी आओ, ये मत करना। अरे हमें निकाल रहा है, वो कैसे निकाल रहा है बाहर? नहीं मैं दिखा रहा था ताकि बाहर से आमतौर पर लोग यहाँ से रहेंगे और आने जाना घर का ये इस गली में बस। बड़े शर्म की बात है यार, तू इन दोनों को क्या समझ रहा है और इस नूरानी चेहरे वालों को क्या समझ रहा है? तू बंगी समझ रहा है, जमादार समझ रहा है, कचरा उठाने वाला समझ रहा है। अबे तू क्या चौकीदार समझ रहा है? तू क्या समझ रहा है? इसको घटिया आदमी समझ रहा है, चिटर समझ रहा है। और ये बुढ़िया को, ये मतलब बुढ़िया नहीं है, ये तेरी माँ जैसी खाला है। इसको क्या समझ रहा है? तूने माँ से समझ लिया इनको तूने बर्तन धोने वाले समझ लिया, कपड़े धोने वाले समझ लिया। तूने क्या समझ लिया इनको? आया समझ लिया क्या? समझ एक मिनट इतना सब कुछ तो उसने भी नहीं तू कर रहा है। अल्लाह अब मैं कह रहा हूँ ये ऐसा समझ रहा था आपको, ऐसा सोच रहे थे। अब इसको मार इसको। मैं नहीं मारूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे। ये बाबा एक मिनट यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक का वक्त है यार, गंदी गली में खड़े करके बूढ़े माँ बाप के साथ मजाक कर रहे हो। अरे यार बाबा, मैं ये इसलिए बोल रहा था कि जब बस मैं कुछ दिनों में जैसे किरण को बता दूंगा तो उसका बस सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। कुछ दिनों में? जल्द। ठीक है, हम तो रख के लिए रास्ता इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ऊपर कैसे जाएंगे? अरे यार ऊपर जाने की क्यों आप सोच रहे हैं? आपकी तो वैसे ही प्रैक्टिस है, आप पाइप से ऊपर जाएंगे। हाँ पाइप से तो मैं चढ़ता रहता हूँ। पता है मेरी पहली गर्लफ्रेंड 8वें माले पे रहती थी। हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी चढ़ के जाता था। बस कर दो बस। अरे आप तो चढ़ जाओगे, मैं क्या करूंगी? रुकैया क्या करेगी? हाँ उसके लिए ये हो सकता है कि जब किरण अपने रूम में चली जाएगी तो इनको इशारा को। नहीं इशारा मत करना, तुम मैसेज कर देना, हम भेज देंगे रुकैया को। इशारे में क्या मसला है? तुमने एनिमल फिल्म देखी है? हाँ उसके अंदर हाथ यूं था, अगर तुम्हारा हाथ यूं होता ना तो मिला क्या था तुम्हारे मुंह के ऊपर। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। लेकिन अब एक मसला और है। क्या मसला है? हम खाना कैसे खाएंगे और वॉशरूम कैसे जाएंगे? उसकी भी आप लोग फिक्र मत करें, मैं खाना आप लोगों को यहीं डाल दिया करूंगा। डाल दोगे? आप लोग को यहीं देने करूंगा। और जहाँ तक वॉशरूम मर्दाना है ये इस्तेमाल करें, ग्राउंड है, और वो सामने झुकी देख रहे वो जनाना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आउटडोर जाएंगे हम रफा हाजत के लिए। हाँ तो अच्छा यार एक काम करें, वो सर्विस काउंटर आप लोगों ने देखा होगा, तुम्हारा इस्तेमाल करें बस। अरे अब्बा देखा, ये आपको ना मुलाजिम और मुझे मुलाजिम का बेटा समझ रहा है। ये ठीक कह रहा है। अरे यार ये आपको बेकार है, खुदा के लिए यार इस वक्त मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तुम जाओ जाके खाने का इंतजाम करो। ठीक है, भूख लग रही है, सुबह से चल रही है तुम्हारी माँ बेटा, चल के इसको भूख लगी है बेटा। वैसी छोटी औरत है, इसका खाना जल्दी हजम हो जाता है। अगर कुछ भी नहीं बनाना तो पिज्जा ऑर्डर कर दे यार। देख लो बेटा जो हो जाए। गेट बंद करो। वो लड़की करेगी ठीक है अम्मा। बेगम क्या हुआ आपको? आप बेहोश क्यों हो गई थी? फिरोज वो बाथरूम में शहरी की लाश है। शहरी की लाश? ऐसा कैसे हो सकता है बेगम? मैं सच कह रही हूँ, मैं अभी देख कर आई हूँ, शहरी की लाश है बाथरूम में। देखिए बेगम शहरी की लाश बाथरूम में आ ही नहीं सकती। वो इसलिए कि शहरी इस घर में ही नहीं है। अगर शहरी इस घर में होता तो मुमकिन है उसकी लाश इस बाथरूम में हो सकती थी। अब कैसे आ सकती है बेगम, आप खुद सोचें। मैं सच कह रही हूँ, तुम जाओ अभी देख कर आओ वहां पर। मैं अभी कुछ देर पहले ही तो बाथरूम से होके आया हूँ। अब चले ठीक है, मैं आपकी खातिर वॉशरूम में देख कर आता हूँ, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप
क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है? देखिए, कोई नहीं वॉशरूम में। क्या हो गया बेगम आपको? खुदा के लिए खुद को संभालें। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, आपने सोने से पहले कोई हॉरर मूवी तो नहीं देखी थी? नहीं। अच्छा, तो कुछ खाना वाना खा के तो नहीं सोई हैं आप? खाने का इस बात से क्या ताल्लुक है? अरे बहुत गहरा ताल्लुक, बेगम बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब कुछ ऐसे खाने भी होते हैं कि जिससे गैस होती है इंसान को, वो गैस दिमाग पे चढ़ सकती है। तो मुमकिन है आपके दिमाग पे गैस चढ़ गई हो, तभी आप इस किस्म की बहकी बहकी वहम वाली बातें कर रही हैं। हाँ उफ़ो, ना मैंने कुछ ऐसा देखा है ना मैंने कुछ ऐसा खाया है। और मुझे तो लग रहा है इस घर में यकीनन कुछ है। हमें ना ये घर ही छोड़ देना चाहिए। क्या बात कर रही है? मतलब आपके बहन के चक्कर में इतना बड़ा हम इतना बड़ा घर खाली कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है बेगम? देखें, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप 2-4 दिन में आदी हो जाएंगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पापा ने और शहरी ने आपको इतना तंग किया कि वो आपके हवासों पे सवार हो चुके, इसलिए वो आपको इधर उधर नजर आ रहे हैं, उनके हेवले आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम क्या सही कह रहे हो? जी बेगम, मैं क्यों गलत कहूँगा? अच्छा बेगम, आप आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। अगर आप कहें तो मैं बर्तन धो लूं? हाँ जाओ। ठीक है बेगम, मैं जा रहा हूँ। कौन है भाभी? कौन है? बेगम, मेरे सामने कुत्ता बिल्ला आ गया था। आप आराम करें, टेंशन मत लें। शहरी को मैंने इलाज बनाकर बाथरूम में डाला था। क्यों? ताकि हमारे घूमने फिरने की आसानी हो जाए, किरण के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि उसे फहम हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रही है। इससे क्या होगा? इससे मेरे और रुकैया के घर के घूमने फिरने की आसानी हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा है बूढ़े माँ बाप को तुमने छोड़ के रखा हुआ है? यार पापा, कम से कम इस उल्लू के पट्टे को तो बता देते जो कुछ आप कर रहे थे। अरे इस उल्लू के पट्टे की वजह से ही हम भूत बन के घूम रहे हैं। पता है माँ बाप को खाने पीने की और बाथरूम जाने की कितनी तकलीफ है। खुद तो बीवी के साथ कमरा बंद करके बैठ गए हो। जरा अंदाजा है कि हम पे क्या गुजर रही है। असली मर्द बनो, असली मर्द। मैं भी असली मर्द हूँ पापा, मैं किरण से डरता नहीं हूँ। किरण? अरे जा, डरता नहीं हूँ किरण। अरे मेरा मतलब आप लोगों ने वो वीडियो सेंड ना की होती तो मैं किरण से डरता नहीं, बल्कि मैं उससे बात करता। अरे हमने कौन सा जानबूझ के की थी? शायद के मोबाइल में अचानक से सिग्नल आ गए, ऑटो सेंड पे चली गई। मैं तो ठीक नहीं कर सकते क्या? तुम्हारी बेगम ने फौरन ही ब्लू टिक कर दिया, हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठी हुई थी। हाथ में तो उसके मोबाइल था। क्या कर रहे थे? बर्तन धो रहे। लानत तुम्हारी जिंदगी में। बताओ जरा, अकेले रह के भी बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारे साथ ही रह लेते। तो आप लोग साथ रहकर मैं कौन सा चांद पे चला जाता है यार? फिर भी कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत होती ना। बताओ जरा, अब बेबी के कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। कल बोतल है देनो से जरूर रुको 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 रुको। अरे लाला, तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था यार। क्यों भाई, मुझे क्यों ढूंढ रहा था? अबे तेरी बाइक जो वापस करनी है। चल नीचे उतर। तेरी वजह से, तेरे बाप की वजह से मेरी नौकरी चली गई। बताओ जरा, पूरे इलाके में किसी के पास खुला नहीं है। खुला मांगो तो ऐसा लगता है जैसे भीख मांग रहे हैं। बताए, कोई तरीका ही नहीं। हाँ भाई साहब, दो अरे आशमत अंकल, आप यहाँ कैसे? अरे सुल्तान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं मकान ढूंढ रहा हूँ। कमाल करते हो भाई, मकान ढूंढने के बजाय मुझे कॉल करते, फिरोज को कॉल करते। इस तरह ढूंढने से हमारा मकान थोड़ी मिलेगा। अरे नहीं, मैं खरीदने के लिए मकान ढूंढ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अकेली साथ के लिए मकान खरीद रहे हो? सुल्तान, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा भाई। चल के हमारे साथ रहो, ये अच्छा नहीं होगा भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं अब आपके एहसानात मजीद नहीं उठाना चाहता, आपके एहसानों के बोझ तले नहीं दबना चाहता। अरे सुल्तान, क्या बात कर रहे हैं यार? सारी जिंदगी तुमने मेरे साथ इन्वेस्ट किया कारोबार के अंदर, अब हमारा पेबैक करने का टाइम है तो तुम मना कर रहे हो। हाँ नहीं 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 नहीं, हमारे साथ चल के रहो। शहरी के बिस्तर में बहुत जगह है, वहीं सो जाना। क्यों? फिरोज ने तुझे निकाल दिया क्या? निकाला नहीं है तो निकाल देगा। ठीक कह रहा है यार, वो भी मुझसे यही कह रहा था। मैं फायर करूंगा लाला को। फायर? मुझे फायर मारेगा? मुझे बोल रहा था। सबर कर, 1 मिनट सबर कर। शेरी के बिस्तर पे सो जाना क्यों? मैं शेरी के बिस्तर पे क्यों सोऊंगा भाई? मैं अपने बिस्तर पे सोऊंगा, अपने कमरे में सोऊंगा, अपने मकान में सोऊंगा। अरे खाली मकान के अंदर अकेला आदमी अच्छा लगेगा क्या? अकेला क्यों रहूंगा? मैं अपनी बीवी उस्मा के साथ रहूंगा। उसमें से राब्ता हो गया? वो आ रही है क्या? उस्मा से राब्ता मेरा चल रहा है, बातचीत होने वाली है, इंशाल्लाह राब्ता हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक तो उस्मा ने जॉनसन से शादी कर ली थी। झूठ, सफेद झूठ। हेलो, तासु जर्राजे द कलीना, जर्राजे द तमांचो क्लाशन उठ तमांचो सरा, जर्राजे जमार सुमर अत्र सामानी टोलना शे, आगो जे बता पदे सिनबानी पदे गोले वलम, और तासु जपिम डजी कोमा, तासु जर्राजे द कलीना, शाबाजर को उजर कोई। अबे क्या हुआ? किसको कॉल कर रहा था भाई? मैंने अपने कजनों को बुलाया, पूरे बिरादरी को बुलाया है। क्यों, शादी कर रहे क्या? शादी नहीं हो रहा मेरा, झगड़ा हो रहा मेरा। किससे? फेरोज से। अगर वो मुझे फायर मारेगा तो मैंने कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई है, मैं भी फायर मारूंगा उसको। मैं भी तेरे साथ हूँ। अबे चल इधर से, तू तो दुश्मन का भाई है। सबसे पहले तो मैं तुझे गोली मारूंगा। मुझे क्यों मारेगा यार? ये हमारे गांव का उसूल है, सबसे पहले दुश्मन के छोटे भाई को गोली मारते हैं। समझ गया? बिल्कुल मैं समझ गया। अबे मैं तो लेकिन तेरा भाई हूँ ना। वो देख, वो तेरी बिरादरी वाले आ रहे हैं, वो देख। फिर मेरे को
पागल बना दिया हशमत के चाचा के बेटे ने। हशमत उसमें कोई शादी नहीं की थी, आप लोगों ने झूठ बोला था मुझसे। नहीं हम लोगों ने नहीं, बहरोज ने हमसे झूठ बोला था। बहरोज की झूठ के पीछे क्या नियत थी अल्लाह ही जानता है। मुझे फटाफट जल्दी करो सुल्तान, तुम भी आ जाओ जल्दी करो। नहीं नहीं, मैंने असल में एक स्टेट एजेंसी वाले को टाइम दिया है, वो आने वाला है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा चलो 5000 का नोट तो मैं खुला करा के ले आऊँ। आप तुम्हें भी चाहिए होंगे ना 2 500 के। हाँ जल्दी दो जल्दी आ रहे जल्दी शाबाश। आ जाइएगा वापिस। 5000 रुपए ले गए, अभी तक नहीं आए। रुकैया खाला आप? मैं तुझे नजर आ रही हूँ? हाँ नजर आ रही है। और आपका भाई फिरोज, जी बेगम हुक्म कीजिए, आपने मुझे बुलाया। ये रुकैया खाला को कौन लेकर आए यहाँ पर? क्या कर रही हो यहाँ पे? रुकैया खाला कहाँ है? रुकैया खाला मुझे तो पता नहीं है कौन लेकर आया। ये पीछे खाना निकालती हुई नजर नहीं आ रही? जी बेगम यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे अभी तो यहीं पर थी। अरे बेगम मान लीजिए आपका वहम है बेगम, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। क्या हो गया आपको? अच्छा घर कैसा लगा आपको? घर है कहाँ? तस्वीर और वीडियो भेजी तो है मैंने। अरे तस्वीरों और वीडियो की हद तक तो ठीक है, लेकिन असल में अंदर से देखना भी तो जरूरी है। भाई जब तस्वीरें और वीडियो देख ली हैं तो अंदर से देखने की क्या जरूरत है? अरे अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक बड़ा लग्जरी फ्लैट तस्वीरों और वीडियो में देखा था, लेकिन जब मैं विजिट पे गया हूँ गेट से घुसते ही खत्म हो गया। मैं कह रही हूँ ना, अभी थी वो यहाँ पे, खाना निकाल रही थी, प्लेटें उनके हाथ में थी। अरे अच्छा प्लेटें? अरे बेगम क्या है, मतलब मुझे भूख लगी थी, प्लेटें मैंने रखी थी। बेगम आप मुझे ऐसा मत देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने ही रखी थी बेगम। और मैं नोट करने लगा हूँ कि आप ना अजीब बहकी बातें करने लगी हैं। हाँ आपको ना किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ मैं बात करूँगा किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट। क्या मतलब है? तुम मुझे पागल कह रहे हो? सुबह से एक बात कह मुझे पागल बनाया है। साइकेट्रिस्ट मैं कोई पागल नहीं हूँ, पागल नहीं बनाओ मुझे। चीखती है ये। अरे यार रुकैया खाला आप ये क्या करती है? जब आपको मैंने मना किया था यहाँ मत आया कर, अगर आपको भूख लगी तो मुझे बोल देती, मैं ले आता। अरे चल हट, तेरे आसरे पे रहेंगे ना हम तो भूखे ही मर जाएंगे। लाता ही नहीं, ये घंटों हो जाते। दफा हो यहाँ से। जी बेगम आया। भाई मेरा घर 1000 गज का है, इतना छोटा थोड़ी है जो अंदर शुरू होते ही खत्म हो जाए। तो अंदर से दिखाने में आखिर हर्ज क्या है? असल में वहाँ पर फैमिली रहती है, मुनासिब नहीं लगता। और वैसे भी क्या मैं आपको फ्रॉड लग रहा हूँ? लग तो रहे। तुम लग रहे हो मुझे फ्रॉड। तुमने अपनी हालत देखी है, जूते तुमने अजीब से पहने हुए, पैंट तुम्हारा अलग रंग की है, कोट तुमने अलग रंग का पहना हुआ है, शर्ट के ऊपर तुमने अजीब सी टाई लगाई हुई है, गोला गंडा लग रहे हो, बिल्कुल गोला गंडा। तुम्हारी हैसियत भी है मेरा घर खरीदने की, ये तुम मेरा टाइम जाया कर रहे हो। क्या हो गया आपको? आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। शुरू किसने की थी? मैंने की थी। खैर अच्छा ये बताओ कि पेमेंट मोड क्या होगा? हाँ पेमेंट करेंगे भाई, खुशगवार मूड में करेंगे, हैप्पी मूड में करेंगे। अरे भाई मैं तुम्हारे मूड की बात नहीं कर रहा। पे ऑर्डर दोगे या चेक दोगे? कैश पेमेंट करेंगे। ब्लैक मनी तो नहीं है तुम्हारे पास कहीं? क्या हो गया आपको भाई? मेरा प्राइस बॉन्ड निकला था, प्राइस बॉन्ड लगा था। प्राइस बॉन्ड निकला था? जी। कितने का? 8 करोड़ रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला था मेरा। 8 करोड़? जी। अब जाओ यार, अब जाओ। तुम चीख के सबको बता दो, डाकू पीछे लगवा दो तुम। अजीब। चलो अच्छा बाकी बातें बाद में बात करेंगे। कहाँ चल रहे? बेगम क्या बात करी, मतलब आप कह रही कि यहाँ पापा घूम रहे, रुकैया खाला घूम रही है, शहरी घूम रहे। मान लीजिए बेगम आपका वहम है, मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। फिरोज वो देखो, वो सामने से हशमत अंकल और रुकैया खाला चलते आ रहे हैं। ये देखो। कहाँ है पापा, कहाँ है रुकैया खाला? मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? बेगम देखिए आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, समझिए इस बात को। अरे फिरोज ये देखो सामने बैठे हुए हशमत अंकल और रुकैया खाला। कहाँ बैठे हुए हैं? ये इस लाल कुर्सी पर तो बैठे हुए हैं। लाल कुर्सी पर? मगर ये तो खाली है। अच्छा तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा ना? कोई होता तो नजर आता ना यार। ठीक है तो तुम आप इस वाली कुर्सी पर बैठो। किस कुर्सी पर? ये सामने वाली लाल कुर्सी पे। मैं लाल कुर्सी पर बैठा हूँ, तू सामने वाली पे बैठो, जाओ। जी बेगम पता नहीं मैं क्या कहूँ बेगम, कोई भी नहीं है। ये देख बेगम कोई भी नहीं है। कोई इशारे भी कर रहे हैं पीछे से। यार बेगम मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों? अच्छा कोई नजर नहीं आ रहा ना? अब तुम उस वाली कुर्सी पर बैठो। ये लो, ये बैठ गया। देगा रुकैया खाला खड़ी हुई है तो तुम बैठे, वरना तुम नहीं बैठे थे। यार बेगम खुदा के लिए यार मेरी बात समझने की कोशिश करें। यहाँ इस घर में वो वापस बैठ गई। बेगम अब आपकी बातों से ना मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लगने लगा कोई ना कोई यहाँ है। मतलब पता नहीं मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा। या अल्लाह मैं क्या करूँ? फिरोज साहब आप तो कह रहे थे कि हशमत साहब अब नहीं आएंगे, ये तो यहाँ पर बैठे हुए हैं।
मैं कह रही थी ना हशमत अंकल यहाँ पर है, उनको भी नजर आ रहे हैं और मुझे भी नजर आ रहे हैं। क्यों इनको नजर नहीं आ रहे? नहीं मुझे तुम ड्रामा कर रहे हो, मुझे सब पता है। हशमत अंकल है यहाँ पर। हाँ हाँ है, मतलब मुझे थोड़े थोड़े से नजर आ रहे हैं। अरे भाई लड़की उसको तो बात करने दो जो मालिक मकान बात करने के लिए आया, बिलावजा बीच में बोले जा रही हो। देखा ये बोले कैसे, मतलब ये असली में यहाँ पर है। अच्छा फिरोज साहब, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपना घर सेल कर रहा हूँ, मेरा घर सेल हो गया। कैसे बिक सकता है? मेरे सर ऐसे कैसे बिक सकता है? अभी सुबह तो आपने कहा था और ये शाम हुई नहीं और घर बिक गया। बस ये तो अल्लाह की तरफ से डील हो गई, मकान बिक गया। अब अगले किराए की बात नए मालिक मकान से कीजिएगा। कहाँ है वो? आ जाए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे है ये नया मालिक मकान तो सुल्तान निकला। देखा तू हमें घर से निकाल रही थी ना, अल्लाह ने वो वक्त तुझ पे भी लाके डाल दिया। निकाल दे इन दोनों को घर से। बात सुने, मैंने की आपको पेमेंट, लिहाजा कब्जा आप मुझे देंगे। ये आपका काम है इन सबको निकालना यहाँ से। भाई मैंने आपको मकान बेच दिया है, अब आप जाने ये जाने, इनसे मकान खाली कराना मेरे बस की बात नहीं है। सुल्तान यहाँ बैठो बेटा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा बैठो, बैठ जाओ इधर बैठो। और रुकिए, अच्छा लग रहा है सुल्तान बैठा हुआ, मैं खड़ा हुआ हूँ, खड़ी हो जाओ उधर। आइए आइए। ठीक है। हाँ सुल्तान, आप मेरे ख्याल में हाथ के हाथ इन लोगों का किराया डबल कर दो। भाई मुझे पता ही नहीं है किराया कितना है। 20,000। अरे सुल्तान आपको पागल बना रहा है, इतने बड़े मकान का किराया 20,000 होगा, कम से कम भी 1 लाख रुपए किराया होगा इस मकान का। वो आ गया। कौन आ गया? मैंने आपसे कहा था ना मसला होगा। लाला आ गया बंदे लेके, पिस्तौल लेके, फिरोज को मारने के लिए। अपने गांव से बुलाए बंदे। मुझे क्यों मारेगा वो? क्योंकि तुमने उसको बोला था ना कि तुम उसको फायर मारोगे। अरे मैं फायर मारूंगा नहीं, मैं उसे फायर कर दूंगा, ये बोला था। अच्छा तुमने ये वाला फायर नहीं बोला था? अबे मैंने तो उसको बोला वो तुम्हें फायर मार देगा, तो उसने बंदे बुला लिए यार। बेगम मुझे बचा ले, पापा मुझे बचा ले। फिरोज या तो तू आज मरेगा या मैं मरूंगा। भाग फिरोज भाग, भाग जा, भाग।